हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आपने कभी ये सोचा है कि क्या कोई अपने ही खून, अपने ही माता पिता और अपने पूरे कबीले का कत्ल सिर्फ ताकत के लिए कर सकता है? दुनिया की नजरों में वो एक बेरहम कातिल था, एक गद्दार जिसने अपनी ही मासूम दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन सच सच अक्सर वो नहीं होता जो दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे इताची उचिहा की, एक ऐसा शिनोबी जिसने नफरत का कफन ओढ़कर अपने गांव को बचाया और अपने भाई की हिफाजत के लिए खुद को नरक की आग में झोंक दिया। हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इताची की। सो लेट्स बिगिन। इताची का जन्म उचिहा कबीले के लीडर फुगाकू उचिहा के घर हुआ था। जब वो सिर्फ 4 साल का था तब उसने तीसरा शिनोबी विश्व युद्ध देखा। चारों तरफ लाशें, चीखें और खून। इस मंजर ने उसके मासूम दिमाग पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। वो जान गया था कि जंग से बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं है। यही वजह थी कि इताची बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से बहुत अलग था। वो शांति चाहता था। वो एक ऐसा जीनियस था जिसे सदियों में एक बार देखा जाता है। सिर्फ 7 साल की उम्र में वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया। 8 साल में उसने शैरिंगन मास्टर कर ली और महज 11 साल की उम्र में वो अनबू ब्लैक ऑप्स में शामिल हो गया। कोनोहा के बड़े बड़े लीडर्स, यहाँ तक कि होकागे भी उसकी बुद्धिमानी का लोहा मानते थे। लेकिन कोनोहा की दीवारों के पीछे एक साजिश पक रही थी। 9 टेल्स कुरामा के हमले के बाद यहाँ के बुजुर्गों को शक था कि इसके पीछे उचिहा कबीले का हाथ है। इसी वजह से उन्हें गांव के एक कोने में अलग थलग कर दिया गया। इस अपमान से तंग आकर इताची के पिता फुगाकू ने कोनोहा के खिलाफ एक तख्ता पलट यानी सिविल वॉर की प्लानिंग शुरू कर दी। इताची इस वक्त एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। वो अपने लोगों के लिए जासूसी भी कर रहा था और कोनोहा के लिए भी। वो जानता था कि अगर उचिहा ने हमला किया तो दूसरे देश मौके का फायदा उठाकर गांव को तबाह कर देंगे और चौथा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। उसके सबसे पक्के दोस्त शित्सुई उचिहा ने अपनी आंखों की ताकत से इस बगावत को रोकना चाहा, लेकिन डैंजो ने धोखा देकर शित्सुई की एक आंख छीन ली। शित्सुई ने हार मानने के बजाय अपनी दूसरी आंख इताची को सौंपी और खुद को नदी में गिराकर जान दे दी। इसी गहरे सदमे से इताची की मंगेक्यो शारिंगन जागी। शित्सुई की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। डैंजो ने इताची को एक खौफनाक चॉइस दी, या तो अपने कबीले के साथ खड़े हो जाओ और अपने छोटे भाई सासुके समेत सबको मरते देखो, या फिर खुद अपने हाथों से सबको खत्म करके सासुके की जान बचा लो। इताची ने सासुके को चुना। वो काली रात आई। अमातेरासु और सुसानो के साए में उसने अपनी तलवार उठाई। एक एक करके उसने अपने ही कबीले के लोगों को मार डाला और आखिर में वो अपने माता पिता के सामने खड़ा था। फुगाकू और मिकोटो ने अपनी मौत को हंसते हुए गले लगाया और इताची से कहा, हमें तुम पर गर्व है बेटा, बस सासुके का ख्याल रखना। कांपते हाथों और रोती हुई आंखों से इताची ने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया। जब सासुके घर आया तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखा। इताची ने सासुके के सामने एक विलन का मुखौटा पहना। उसने सासुके से कहा, अगर मुझसे बदला लेना है तो मुझसे नफरत करो और तड़पो। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सासुके नफरत की आग में जलकर इतना ताकतवर बन सके कि एक दिन खुद इताची को मारकर उचिहा कबीले का बदला ले सके और कोनोहा का हीरो बन सके। गांव छोड़ने के बाद इताची ने अकात्सुकी नाम के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। दुनिया को लगा कि वो एक विलन बन चुका है, लेकिन असल में वो वहां रहकर भी कोनोहा की हिफाजत के लिए जासूसी कर रहा था। सालों बीत गए। वो अंदर ही अंदर एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन सिर्फ दवाओं के दम पर खुद को जिंदा रखे हुए था। सिर्फ एक दिन के लिए, उस दिन के लिए जब सासुके उसके सामने आएगा। और आखिरकार वो दिन आ गया। सासुके और इताची की आखिरी और ऐतिहासिक लड़ाई। सासुके ने अपनी पूरी ताकत, अपना चिदोरी और किरिन इताची पर झोंक दिया, लेकिन इताची ने अपने सुसानो से हर वार को नाकाम कर दिया। लड़ाई के आखिरी पलों में जब सासुके बिल्कुल बेबस था, इताची उसकी तरफ बढ़ने लगा। सासुके को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन वो सासुके की आंखें छीनने नहीं आया था। वो तो उसके अंदर छिपे ओरोचिमारू के कर्स मार्क को हमेशा के लिए खत्म करने आया था। इताची सासुके के करीब पहुंचा। उसने अपने खून से सने हाथ बढ़ाए और सासुके को मारने के बजाय उसके माथे पर बचपन की तरह अपनी उंगलियों से धीरे से टैप किया। उसने मुस्कुराते हुए अपने आखिरी शब्द कहे, माफ करना सासुके, अगली बार। और इसके साथ ही इताची जमीन पर गिर गया। वो हमेशा के लिए सो गया। इताची की मौत के बाद ओबिटो टोबी ने सासुके को वो सच बताया जिसने सासुके की रूह को झकझोर कर रख दिया। सासुके को पता चला कि जिसे वो जिंदगी भर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा, वो असल में उसका सबसे बड़ा रक्षक था। इताची ने कोनोहा की शांति और सासुके की जिंदगी के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी इज्जत और अपना नाम तक कुर्बान कर दिया था।
यहाँ तक कि जब फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर में उसे दोबारा जिंदा किया गया, तब भी उसने काबुतो को हराकर पूरी दुनिया को एडो टेंसेई के जाल से बचाया। जाते जाते उसने सासुके के सिर से सिर मिलाकर कहा था, चाहे तुम आगे कोई भी रास्ता चुनो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। इताची उचिहा वो अंधेरे में रहने वाला वो साया था जिसने रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। इतिहास उसे शायद एक विलन के रूप में याद रखे, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा कोनोहा का सच्चा होकागे और सबसे महान निंजा रहेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।